जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, प्लीज इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा संदेश माँ आदिशक्ति भगवान शिव आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही मैसेज मिला है। तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए ही आप सबको मैसेज दूंगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कैंडल जलाती हूँ तो आपने उसकी फ्लेम पर देखते हुए अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना है और उसके बाद ही आपने रीडिंग को सुनना है, ठीक है। फिर जो भी क्लियरिटी आपको चाहिए वो भगवान स्वयं दे देते हैं। तो आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, आपने उनको जरूर वहां पे ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है। कि जो भी उलझन है, जो भी क्लियरिटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो आपको प्रदान करें भगवान जी। और आज का जो चैनल मैसेज है, पहले मैं वही आपको सुनाना चाहती हूँ सबको। प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना। आंसुओं से भीगी पलकों को जब बंद करके प्रभु को पुकारा था, हमें केवल अच्छे से दिख नहीं रहा था, सामने ही किनारा था। जब हम प्रभु को पुकारते हैं किसी भी स्थिति में, वो सुनते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन हम रो रो कर इतने थक जाते हैं, फिर बोझिल आंखों से अच्छे से देख नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ी देर लगती है उस स्थिति से बाहर आने में। हम ही बहुत अधीर हो जाते हैं और प्रभु के दिखाए रास्ते को देखने में थोड़ा असहज हो जाते हैं। कर्मों की जो भी भोगना होती है वही हमारे सामने ऐसी स्थिति लेकर आती है, लेकिन प्रभु अपने बच्चे के इस दर्द में भी साथ ही रहते हैं और संकेतों के माध्यम से हमें राह भी दिखाते हैं। जितना हमारे अंदर धैर्य होगा उतना ही हम प्रभु के संकेतों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश भगवान जी आप सभी को दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने जब जब भगवान को पुकारा और आपको रास्ता नहीं मिला। भगवान जी बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल ठीक किनारे के सामने बैठे होते हो, लेकिन परेशान मन और ऐसी व्याकुल अवस्था में और जो दर्द की वजह से आप रोते हो, उस वजह से जो आंखें इतनी थक जाती हैं, फिर वो इतनी बोझिल हो जाती हैं कि उस रास्ते को अच्छे से देख नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर भगवान जी यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य की उस ऊर्जा को और भी ज्यादा जागृत करो, ठीक है। क्योंकि जितना आपके अंदर धैर्य होगा उतने ही अच्छे से आप प्रभु के संकेतों को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान के संकेतों को समझने के लिए हमें अधीर नहीं, धैर्य की आवश्यकता होगी। तो प्लीज इस मैसेज को बहुत ही अच्छे से समझना और जो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं उस पर काम भी करना, ठीक है। और अभी मैं कैंडल जला रही हूँ, तो आपने कैंडल की फ्लेम पे फोकस करना है और प्रे करनी है। आप जिस भी रूप में जिस भगवान को मानते हैं उनसे कि वो आपको क्लियरिटी प्रदान करें। आपके मन में जो भी उलझन है या आपको जो भी क्लियरिटी चाहिए वो आपको प्रदान करें। जय माँ आदिशक्ति। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सबको एक बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाहती हूँ। कई दिनों से लगातार जब भी मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एक विजन बार बार दिखाया जा रहा है, जिसमें माँ आदिशक्ति शेर पे सवार होकर नहीं, शेर उनके साथ साथ चल रहा है और माँ के हाथों में त्रिशूल है। और जब जब वो त्रिशूल धरती पर, जैसे ही वो त्रिशूल धरती को छू रहा है तो एक लाइट वहां से उत्पन्न हो रही है। तो ये दृश्य बार बार जो मेरे सामने आ रहा था, तो मुझे जो चैनल मैसेज मिला है वो यही है कि माँ बोल रही है कि धरती पर जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है ना,
उस सबको ठीक भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्थितियां ऐसी रहेंगी। माँ बोल रही है कि जितनी बुराई फैल रही है ना, उतने ही अच्छे लोगों को भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि वो जो जब त्रिशूल धरती पर लग रहा था और लाइट आ रही है, तो वहां पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी सोल को जगाया जा रहा है। ठीक है, और उनके द्वारा ही अब माँ कार्य करवाएगी आगे, ताकि सब जाग जाएं। और वो जो लाइट दिख रही है, वो मुझे यही मैसेज दे रही थी कि माँ जैसे बोल रही है कि अब आप जाग जाओ। ठीक है, और वो जो रोशनी आ रही है, वो सबको प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दो इंसान, कुछ थोड़े बहुत इंसानों को मिल रही है, वो बहुत से लोगों को मिल रही है। तो प्लीज आप सभी ध्यान दें, जो भी अपना अपना सोल पर्पस आपको पता चल गया है, आप उस पर काम कर रहे हो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तो कंटिन्यू कीजिए उसको। और जो भी संकेत भगवान जी दे रहे हैं उनको समझो। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी माँ आदि शक्ति क्या संदेश है जो आप सबको देना चाहती है। यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज आया है, वो आया है एक रास्ता है। ठीक है, जो बहुत, मतलब वो स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पर माँ बोल रही हो कि आप ये मत सोचना कि आपको जीवन में सीधे रास्ते मिलेंगे और आप इजीली उस पे आगे चलते रहोगे। नहीं, रास्ते मतलब रास्तों में ये जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माँ यही बोल रही है कि ये संकेत है कि तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और रास्ते पर आने वाली हर चुनौती का सामना आपको अच्छे से करना होगा। यहाँ पर नंबर 6 बन गया है और बहुत क्लियर नंबर 6 बन गया है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है। उनको जो भी मैसेज मिल रहे हैं, माँ बोल रही हैं कि उन पर ध्यान दें। और इतना क्लियर नंबर 6 बन जाना कि माँ का संकेत है कि अपने थर्ड आई चक्रा पर जो भी आप ध्यान कर रहे हो, जो जैसे भी मेडिटेशन कर रहे हो ना, वो आपको बहुत कुछ समझा रही है। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि उसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर नंबर 86 बन गया है। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज माँ ये दे रही है कि बहुत सारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा हैं, वो इस टाइम पीरियड पे रिलीज हो रहे हैं। तो बहुत, ये जो टाइम होगा, ये माँ बोल रही है कि आसान नहीं है, बहुत पीड़ादायक होगा। लेकिन माँ बोल रही है कि जो भी बच्चे मेरे सानिध्य में हैं, जो भी मेरी शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको उस पीड़ा से बाहर निकालूंगी। क्योंकि जो कुछ भी पास्ट लाइफ के जो इतने हैवी कर्मा आप कैरी करके आए हो ना, वो रिलीज हो रहे हैं। तो बहुत कुछ सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि अब आपने उससे विचलित नहीं होना है। और बाहर के लोग नहीं, आपके घर में आप जहाँ रह रहे हो, ठीक है, उन लोगों के जरिए भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, क्योंकि वो सहयोगी हैं आपके। वो बहुत कुछ आपको ऐसा सिखा रहे हैं जो आपको सीखना जरूरी है। वो आप ही का आईना है। माँ बोल रही है कि वो आप ही का आईना है, आपको जो दिखाया जा रहा है, तो ट्रस्ट करो इस पे। ठीक है, और सत्य का सामना करना सीखो। यहाँ पर माँ बोल रही है, सत्य का सामना करना सीखो।
और माँ बोल रही हैं कि देखो पास्ट लाइफ के जितने हैवी कर्मा है वो जब रिलीज होते हैं ना तो वो बहुत कष्ट देते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जब वो फिर हमारे सामने आ जाता है। तो माँ बोल रही है यहाँ पर आपको बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी। और वो मैसेज पहले ही आपको दे दिया गया है कि अपने अंदर जितना आप धैर्य रखोगे उतना ही आप भगवान के दिए हुए संकेतों को अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि जो भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो माँ बोल रही है कि जितना आप अपने ऊपर काम करते हो ना उतना ही फिर आप अपने आप को उसी स्थिति में चले जाते हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है क्योंकि इतनी मुश्किल से आपने सीखा है, अपने ऊपर काम किया है। आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हो। माँ बोल रही है थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो बार बार आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है। माँ बोल रही है कि जो भी परिस्थितियां, जो भी सच आपके सामने आ रहा है उसको स्वीकार करो और धैर्य से उसके ऊपर विचार करो। और फिर आपको माँ रास्ता भी दिखाएगी कि कैसे आपने उस स्थिति से बाहर आना है। और यहाँ पर बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रूपों में। तो माँ बोल रही है कि आप अकेले थोड़ी नहीं हो, फिर क्यों घबरा रहे हो। और पहले ही आंसुओं का मैसेज मिला था ना। और यहाँ पर यदि आप देख पाओ अच्छे से तो देखो कि ये जो बैग्स है इतने जल्दी जल्दी नीचे आ रही है। तो माँ बोल रही है कि इतने आंसू बहाए हो, इतने आंसू बहा रहे हो ना, वो माँ सब कुछ देख रही है। ठीक है, माँ नहीं चाहती कि आप रो रो के अपनी आंखों को खराब करें। माँ बोल रही है कि जब रोते रोते आपके चेहरे पर अचानक से स्माइल आ जाती है, समझ लेना कि माँ उस टाइम आपके पास ही है। ठीक है, वो आपको प्यार कर रही है। और वो यही चाहते हैं कि आप व्यर्थ में आंसू ना बहाएं और अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना गवाएं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है समय का, कि अब इतना समय नहीं है कि हम उसे व्यर्थ गवाएं। तो माँ बोल रही है कि बहुत ध्यान दें कि बहुत ज्यादा देर तक आपको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। जैसे ही कोई भी स्थिति आती है उसे देखो अच्छे से। ठीक है, समझो। और उस टाइम पे आपको जो इशारा भगवान करते हैं उस पे विचार करना है और जल्दी से उस स्थिति से आपको बाहर आ जाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है। ठीक है, इसीलिए भी ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो बहुत कष्टदायक है। तो माँ बोल रही है कि धैर्य रखो क्योंकि वो जरूरी है। आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत पेन में था, इसीलिए उसकी हीलिंग चल रही है अब। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए है। जिसके लिए भी हो प्लीज वो अपने लिए इस मैसेज को रखे। माँ बोल रही है कि इतना कुछ तो आपको दिखा दिया गया है, फिर भी आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा है कि आप और जानना चाहते हो। माँ बोल रही है कि जितना दिखा दिया है ना वही बहुत है आपको आगे बढ़ने के लिए। अब इससे ज्यादा और गहराई में मत जाओ। ये पास्ट लाइफ का कोई मैसेज है।
तो माँ बोल रही है कि जितना आपको नॉलेज हो गया है ना, जितना पता चल गया है, वही बहुत है। ठीक है। अब बहुत सारे हम ऐसे कर्मा करके आए होते हैं, माँ बोल रही हैं, तो वो सारे ही आपको नहीं दिखाए जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सुंदर पैरों की आकृति बनी गई है। ठीक है। हो सकता है किसी किसी के घरों में माँ की चरण पादुकाएं हों। और ये जो पैरों की आकृति बनी है, ये एक मैसेज और भी दे रही है कि अब चलना है बस आगे, और अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपका लेते हैं अपने ऊपर। ठीक है। तो अपने पैरों की बहुत अच्छे से केयर करनी है। ये मैसेज यहाँ पर सभी के लिए है। अपने पैरों को बहुत आपने अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि वही सारा बोझ हमारा उठाते हैं। और यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है ना कि जैसे हर चीज जुड़ रही है। ठीक है। तो माँ बोल रही है कि जो कुछ भी बिखरा हुआ था ना, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, वो सब कड़ियां ना अब जुड़ रही हैं। उसको बहुत अच्छे से समझना है अब आपने, और आगे बढ़ना है। ठीक है। कोई कोई यहाँ पे अपने पूजा स्थान पे बैठ के ना कुछ इस तरह से बैठ जाता है, जैसे छोटा बच्चा बैठता है और बहुत रोता है। और माँ बोलती है ना, जब जब भी ऐसे बैठ के आप रोते हो ना, माँ भी बहुत, मतलब माँ को इतना प्यार आता है आपके ऊपर कि कैसे एक छोटे बच्चे की तरह आप बैठ जाते हो और रोने लग जाते हो और सब कुछ माँ को बताने लगते हो। और माँ आपको बताती भी है। ठीक है। माँ अलग अलग संकेतों के माध्यम से आप जो जो प्रश्न माँ से करते हो, माँ उसका उत्तर भी आपको देती है। लेकिन माँ यही बोल रही है कि इतना ज्यादा मत रो कि फिर आप वो देख ही ना पाओ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर भगवान गणेश जी का भी मैसेज आ रहा है कि आपके विघ्नों को हरा जा रहा है। ठीक है। विघ्न हरता आपकी मदद कर रहे हैं इसमें। ये जो भी सब कुछ घटित हो रहा है ना, इसमें भगवान गणेश जी की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, और वो आपके रास्ते में आने वाले हर उस विघ्न को हटा रहे हैं। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू। यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि माँ आपको खुश देखना चाहती हैं। ठीक है। माँ नहीं चाहती कि आप अपना समय बर्बाद करो, तो प्लीज अपने समय को आपने बर्बाद नहीं करना है। ठीक है। और जो भी समय आपको अभी मिला है ना, माँ बोल रही है कि फिर कभी नहीं आएगा। तो जितना हो सके अपने समय का सदुपयोग करो। जब भी जो जो सच्चाइयां आपके सामने आ रही है, कुछ भी परिस्थिति आ रही है, जल्दी से उसको देखना है और आगे निकल जाना है। उसमें अटकना नहीं है। माँ बोल रही है कि उस पे वहां पीछे फंस नहीं जाना है आपको। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने।
बहुत ही सुंदर एक आकृति यहाँ पर बन गई है, ठीक है, वैक्स की, जिसमें अलग अलग शक्तियों के रूप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दो आईज बन रही हैं, बहुत ही प्यारी। और ये माँ, मुझे तो माँ की आईज लग रही है। और एक ऐसा दृश्य भी दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ साईं बाबा को भी मानते हैं, तो साईं बाबा की आईज भी दिखाई दे रही हैं। और पता है उनकी आंखें कैसी दिख रही हैं, जैसे उनमें नमी है। तो जो भी लोग साईं बाबा को मानते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि आप जैसे भी उनकी पूजा कर रही है ना, जैसे भी उनको मानते हैं, वो बहुत खुश हैं आपसे। और वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और जो ये आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ परमात्मा देख रहे हैं, महाआदि शक्ति देख रही है, तो उसे कुछ भी छुपा नहीं है, ठीक है। तो अब माँ बोल रही है कि जो भी इशारे आपको मिल रहे हैं, जो भी रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, उस पे आप चलते रहो। सभी आपकी मदद कर रहे हैं, सभी आपके गुरुजन, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, सभी सभी आपको बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो आप उनका धन्यवाद कीजिए। और जैसे जैसे वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप प्लीज वैसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? यहाँ पर माँ बोल रही है कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, आप फिक्र मत करें। और यदि हो सके आप जूम करके देखना प्लीज, ताकि आपको भी ये जो पिक यहाँ पर बन गई इतनी सुंदर, ये आप देख पाओ अच्छे से। यहाँ पे फ्लेम देखो जल रही है, और ये माँ का ही संकेत है कि आपकी आत्मा की ज्योति भी अब इसी तरह से जागृत रहनी चाहिए, ठीक है। ये लॉ अब ऐसे ही जलती रहनी चाहिए, और यही लॉ बाकी लोगों को भी रास्ता दिखाएगी। तो यही थे जो भी मैसेज मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती थी। तो प्लीज इन्हें बहुत ही दिल से स्वीकार कीजिए, और थैंक यू कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो सबके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा ही प्यार देते रहिए, और आपने जितने आप लाइक करते हो उतने ही आपने कमेंट में माँ आदि शक्ति का थैंक यू जरूर करना है। आप जिसको भी थैंक यू बोलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एनर्जी सभी देवी देवताओं की आ जाती है, ठीक है। तो आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो ना, आप उनको थैंक यू जरूर बोला कीजिए। और जो भी मैसेज आपको यहाँ मिलते हैं, प्लीज उन पे काम किया कीजिए, क्योंकि ये सब मैसेज आप तक पहुंचने का मकसद ही ये है कि आप अपनी स्व उन्नति पर काम करते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। जय मां आदिशक्ति।